काम हो गया। जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस में। एंड आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप सभी कैसे हैं, एक बार लाइव चैट में फटाफट से बता दीजिए। फिर सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत बहुत वेलकम है आप सभी का आज के इस सेशन में। जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल। चलिए, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं धीरज सहानी। स्टार्ट हो गई है भाई क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में अब तक नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यूट्यूब जो है वो नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। ठीक है, और बिल्कुल गुड इवनिंग धीरज सानी। और यूट्यूब जो है नोटिफिकेशन नहीं भेज पाता, तो उस समय आप क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाते। और क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको जो क्लास की लिंक चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो ऑलवेज शेयर कर दिया जाता है आप सभी के साथ। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? सोनू सर क्लासेस। आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको हमारा जो टेलीग्राम है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको टेलीग्राम ग्रुप सर्च कर लेना है, और टेलीग्राम ग्रुप सर्च करके और टेलीग्राम ग्रुप सर्च करके और इसको ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपका कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। ठीक है, क्योंकि YouTube जो है कभी कभी नोटिफिकेशन जो है वो नहीं भेजता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो, तो बात समझ में आप तो लोगों को आ गई होगी। ये रीजन है कि बच्चे जो है, अब कुछ बच्चे कह भी रहे थे व्हाट्सएप पे कि सर जो क्लास है वो लाइव नहीं हो रही है। तो मैंने कहा भाई लाइव हो रही है, बट नोटिफिकेशन जो है यूट्यूब वो नहीं भेजता है हर क्लासेस का। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर रहना पड़ेगा, ताकि आपको अपडेट टाइम टू टाइम जो है मिल सके। ठीक है, चलिए, हमारा ये जो सेशन है ये भौतिक विज्ञान का सेशन है। ठीक है, और कुछ डिस्ट्रक्शंस की वजह से भी मैं थोड़ा क्लास को रोक रहा था। ठीक है, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का। ठीक है, और जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इसका नाम है मोशन। इसका नाम क्या है? मोशन है, गति। ठीक है, तो गति नाम है इसका। गति की क्लास हम लोगों को करनी है। गति में हम लोग कुछ आपको गति के समीकरण आपको बताए थे, वो गति के समीकरण हमें रिवाइज करना होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो गति के समीकरण, और उससे क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, तो गति के समीकरण देखिएगा। सबसे पहला जो समीकरण, सबसे पहला जो इक्वेशन था वो क्या था? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण क्या था? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये हमने बताया था। तीसरा समीकरण क्या था? तीसरा समीकरण क्या था आपका? एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका है। और चौथा आपका जो है वो क्या है यहाँ पे? एस टी इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए ब्रैकेट में टू टी माइनस वन। ठीक है, थोड़ी बहुत आवाजें आपको आ भी रही होंगी, उसको उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि आप भी जाने मूर्ति विसर्जन का समय है, दिवाली का। ठीक है, तो उसकी आवाजें आप लोगों को आ रही होंगी। चलो, हेलो अमित चौरसिया, बहुत बहुत वेलकम है सेशन में। ठीक है, चलो,
चलो आगे बढ़ते हैं सेशन में। तो ये आपके 4 समीकरण हैं जो आपको पता होने चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो न्यूमेरिकल में मोशन का जो भी न्यूमेरिकल आएंगे उनको जो है यहाँ पे आपका हेल्प करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके यही जो समीकरण है आपके, ठीक है, वो ये गति के समीकरण है आपके। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एस टी इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस 1। यही आपके गुरुत्व के अधीन भी सेम समीकरण होता है, ठीक है। लेकिन गुरुत्व के अधीन जो ये समीकरण आएगा तो कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जैसे s की जगह पे h आ जाता है, ठीक है। गुरुत्व के अधीन अधीन समीकरण, ठीक है। तो गुरुत्व के जो अधीन समीकरण होगा वो आपका होगा यहाँ पे, सबसे पहला यहाँ पे क्या था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और प्लस माइनस रखिए, प्लस माइनस का कंसेप्ट बताएंगे। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। तीसरा देखिएगा यहाँ पे, तीसरा आपका जो यहाँ पे आ जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसको आप लिखेंगे यहाँ पे h इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। इसके अलावा आप चौथा जो समीकरण है उसको भी आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे आप एच टी इज इक्वल्स टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी ब्रैकेट में 2t माइनस 1, वेयर जो एच टी है वो आपके टीवें सेकंड में तय की गई ऊंचाई है, और जो एच टी होगा वो टीवें सेकंड में तय की गई आपकी डिस्टेंस या दूरी होगी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपके 4 समीकरण गुरुत्व के अधीन यानी कि आपके मोशन अंडर ग्रेविटी के इक्वेशन 4 मिल जाएंगे। बस अंतर क्या है, जहां ए है वहां जी, जहां एस है वहां एच कर दिया है हमने, और अपना हमने कुछ नया यहाँ पे इक्वेशन बना लिया है, ठीक है। कुछ इस टाइप से बात समझ में आ रही है। चलो, तो यहां से इस तरीके से आपको ये दो समीकरण जो है दो तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि जो जैसे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका ऑलवेज जब एक्सेलरेशन होगा तो प्लस ए लेंगे, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या मंदन होगा तो माइनस ए लेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें प्लस जी और माइनस जी की, तो जी प्लस कब रहता है, जी प्लस तब रहता है जब पृथ्वी की ओर कोई सामान गिर रहा हो या पृथ्वी की ओर ट्रेवल कर रहा हो, ठीक है। तो पृथ्वी की ओर बस मैं लिख ले रहा हूं, आगे आप लाइन ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई वस्तु अगर पृथ्वी से दूर ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, ठीक है, ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, तो उसमें हम लोग जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन स्मॉल जी की वैल्यू है वो माइनस में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये आपको दो पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका अगर हम बात करें किसी भी वैल्यू को किलोमीटर पर हावर से मीटर प्रति सेकंड में अगर बदलना हो आपको, तो मीटर प्रति सेकंड में आप बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 5/18 से गुणा कर देंगे। और मीटर प्रति सेकंड से अगर कोई वैल्यू किलोमीटर प्रति हावर से आप में को बदलना हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 18/5 से जो है गुणा कर देना है, ठीक है। तो ये आपको करना है। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। तो ये आपको करना है, इतना आप करोगे, मतलब इतना अगर आपको पता है तो काफी हेल्प जो है यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मिलेगा, ठीक है। चलो, ओके। चलिए अब सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन देखते हैं क्या है और कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है।
चलो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पिंड का त्वरण शून्य होगा यदि पिंड का चाल समय ग्राफ द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी विल बी जीरो इफ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी। ऑप्शन नंबर ए है समय अक्ष के लंबवत रेखा हो, बी अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस। समय अक्ष के समांतर रेखा हो, बी अ लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। समय अक्ष से कोई कोण बनाती हुई रेखा सरल रेखा हो, अ लाइन मेकिंग एन एंगल विद द टाइम एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका एक वक्र रेखा हो, यानी बी अ कर्व्ड लाइन। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो क्या सही होगा इसमें भाई? तो हमने ग्राफ भी आपको समझाया था। ओके, ग्राफ में मैंने क्या बताया था कि जैसे अगर आपका क्या है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो आपके ग्राफ में वाई एक्सिस पे दूरी और एक्स एक्सिस में समय दिखाया जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस में क्या दिखाया जाएगा, समय दिखाया जाएगा। इसी प्रकार अगर त्वरण की बात करें तो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है तो त्वरण बराबर होता है आपका, यहाँ पे हमने बताया था वेग बटा या वेग परिवर्तन बटा समय। ठीक है, वेग बटा समय होता है। ठीक है, तो वेग बटा समय होता है। तो आपका यहाँ पे वाई एक्सिस पे वेग यानी वेलोसिटी दिखाया जाएगा। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे आपका समय दिखाया जाएगा यानी टाइम दिखाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कह रहा है ये कि पिंड का त्वरण शून्य होगा यदि पिंड का चाल समय ग्राफ कैसा हो। तो अगर चाल समय ग्राफ, वेग भी लिख सकते हो और त्वरण के लिए चाल भी लिख सकते हो, ज्यादा फर्क नहीं है ना। अगर कोई स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट ही उसका क्या रहेगा, उसका डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ही क्या होगा, उसका जो है यहाँ पे डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो चाल समय ग्राफ है आपका। ओके, तो चाल समय ग्राफ में अगर हम बात करें आपकी, कि कह रहा है कि कब त्वरण शून्य होगा। त्वरण कब शून्य होगा? त्वरण तब शून्य होगा आपका यानी एक्सेलरेशन, जब टाइम बढ़ता जाएगा और आपका ये जो लाइन है इस पे कोई भी आपका चेंज नहीं होगी, है ना, वाई एक्सिस पे कोई चेंज नहीं होगी और टाइम आपका बढ़ता चला जाएगा। यानी अगर एक पैरेलल लाइन हो टाइम एक्सिस के, एक समय अक्ष के सम, समांतर एक रेखा हो, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन कैसे होगा? तो अगर कोई चेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब कौन सा यहाँ से ऑप्शन सही होगा कि आपका समय अक्ष के समांतर रेखा यानी बी अ लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है सभी को? चलो भाई, अमित चौरसिया मैथमेटिक्स स्टूडेंट, आपका नाम ले लिया भाई। ठीक है सर, मैं यूपी से हूँ, कौन सी बुक खरीदूं? देखो पेपर में अगर खरीदना है, क्या हुआ बताओ? पोयम वगैरह पढ़ो, हम आ रहे हैं। ठीक है, चलो बच्चा है एक छोटा। हाँ हाँ, ठीक है, चलो, तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे आपका अरिहंत की बुक ले लो। अरिहंत की बुक सबसे बेस्ट है आपके लिए। ओके अमित, तो अरिहंत की बुक जो है अगर ऑफलाइन में, अगर आप पेपर फॉर्म में लेना है, ठीक है, तो वो सबसे बेस्ट है। बाकी आपको अगर कोर्स के साथ तैयारी करते हो, 499 में कोर्स है, उसमें आपको ई बुक भी हम ऑफर कर रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं ना। फुल लेंथ का ई बुक 2 से 3 दिन में अपलोड वहीं पे हो जाएगा। ठीक है, तो वहां से आपको मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं सेशन में अगले क्वेश्चन के ऊपर, और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ गया आप सभी के स्क्रीन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चाल समय ग्राफ के ढलान से ज्ञात करते हैं, डिटरमाइन फ्रॉम द स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ। पिंड की चाल स्पीड ऑफ बॉडी,
पिंड द्वारा चली गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, पिंड का त्वरण, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, पिंड की गति की दिशा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो चाल समय ग्राफ में अभी हमने ड्रॉ करके आपको दिखाया था, तो उसकी जो स्लोप है वो क्या शो कर रही थी, जो हम लाइन खींच रहे थे एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में, ये लाइन क्या शो कर रही थी, ये एक्स एक्सिस था जिसमें हम लोग टाइम देख रहे थे, ठीक है, ये वाई एक्सिस था जिसमें हम लोग स्पीड देख रहे थे। तो ये जो स्लोप है, ये जो बीच वाली लाइन है, ये क्या शो कर रही थी, ये हमने बताया था आपको कि ये क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा, है ना, ये क्या बताएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन बताएगा, यानी त्वरण बताएगा। ठीक है, तो अगर त्वरण बताएगा तो क्या राइट आंसर होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा पिंड का त्वरण, यानी कि आपका एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन जो होगा वो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न देखिएगा, आप सभी के स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है दो वस्तुएं जो है ऊंचाइयों से एक साथ आपकी छोड़ी जा रही हैं, एच ऊंचाई से एक साथ छोड़ी जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि उनके पृथ्वी पर पहुंचने में लिए गए समयों में अनुपात होगा। टू ऑब्जेक्ट्स आर रिलीज साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ हाइट, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू रीच द अर्थ विल बी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हाइट आपको एक कह रहा है एक ऊंचाई से दो ऑब्जेक्ट को एक साथ जो है छोड़ा जा रहा है, तो उनके पृथ्वी पे पहुंचने का जो रेशियो होगा, है ना, समयों में जो अनुपात होगा वो क्या होगा, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हाइट निकालने के लिए हमने आपको एक स्टार्टिंग में ही एक इक्वेशन ग्रेविटी के अंडर हमें हमने बताया है, अभी जस्ट हमने क्या बताया, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, तो इसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप यूज करिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा यू टी इज एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस माइनस या प्लस, प्लस ले लो क्योंकि पृथ्वी की तरफ आएगा ना, ऊंचाई से छोड़ी जा रही है। ठीक है, तो हाफ जी टी स्क्वायर, ये आपका यहाँ पे इक्वेशन ये अप्लाई होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि आपका जो एच हाइट है, ठीक है, एच जो हाइट है, एच जो हाइट है आपकी, वो कब प्राप्त होगी, ये कह रहा है दो वस्तुओं कुछ एच ऊंचाई से कुछ हाइट से छोड़ी जा रही है। अगर एच ऊंचाई से छोड़ी जा रही है तो यहाँ पे कुछ हाइट पे पहले वो रुकी भी तो होगी, तो उसकी जो प्रारंभिक वेग होगी, उसकी जो प्रारंभिक वेग होगी वो क्या होगी, आपकी शून्य होगी। प्रारंभिक वेग क्या होगी, शून्य होगी, तो u बराबर क्या होगा आपका, शून्य, यानी कि 0 होगा। तो यहाँ h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे gt का स्क्वायर होगा, या फिर आप कह सकते हैं h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का स्क्वायर, या t इज इक्वल्स टू आप कह सकते हैं स्क्वायर दूसरी तरफ भेजेंगे तो स्क्वायर रूट में h हो जाएगा। तो t जो है वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या t इज इक्वल्स टू हो गया आपका स्क्वायर रूट के अंदर h। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो t है अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके स्क्वायर रूट के अंदर h में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही रखो, तो हम इसको लिख सकते हैं t1 अपॉन t2, अगर t1 t2 उन दोनों के पृथ्वी के पहुंचने का समय है तो ये हो जाएगा t1 अपॉन t2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर h1 अपॉन h2। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है आपका ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, स्क्वायर रूट के अंदर आपका h1 अपॉन h2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, काफी बच्चे राइट आंसर कर रहे हैं। ठीक है, लंपू सा सचिन भाई दोबारा सही आंसर है, एकदम करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, चलो तो ये देखना प्रश्न है आपका थ्योरी से संबंधित है। कह रहा है जब वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरियां तय करती हैं तो उसकी गति होती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल
इंटरवल्स ऑफ टाइम इट्स डिपेंड्स सॉरी इट्स स्पीड इज, माफ करिएगा, इट्स स्पीड इज, स्पीड क्या होगी वो पूछ रहा है। अवमंदित गति होगा, डैम्ड मोशन होगा, त्वरित गति होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, असमान गति अनइक्वल स्पीड होगी, या एक समान गति या फिर यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो अमित ने सबसे पहले आंसर किया है आई थिंक, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं, और एकदम सही बात है। इसका देखो डेफिनेशन यही है कि जब समान समय में समान दूरियां तय की जाती हैं तो इसको हम लोग एक समान गति या फिर यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। यहां से न्यूमेरिकल आपका स्टार्ट हो गया, अब तक हम लोगों ने थ्योरी थ्योरी देखा, अब न्यूमेरिकल के ऊपर आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल देखना क्या कह रहा है कि प्रारंभ में एक कार समान वेग से चल रही थी। ठीक है, कह रहा है उस पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण 12 सेकंड तक लगा, जिसके फलस्वरूप 12वें सेकंड में कार ने 190 मीटर की दूरी तय की। कार का प्रारंभिक वेग मीटर प्रति सेकंड में होगा। ठीक है, इनिशियली अ कार वाज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, it was subjected to an acceleration of 1 meter per second square for 12 seconds, as a result of which the car covered a distance of 190 meter in the 12th second. The initial velocity of the car in meter प्रति सेकंड will be। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसमें ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में आपके जो वैल्यू दी गई है वो 12वें यानी टीवें सेकंड में चली गई दूरी दी गई है। तो टीवें सेकंड में चली गई या टीवें समय में चली गई दूरी के लिए हम लोग सीधे चौथा फार्मूला अप्लाई करते हैं, जो हमने आपको स्टार्टिंग में ही लिखवाया है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले नोट करना है कि यहाँ गिवन क्या क्या है। हम यहीं पे नोट कर लेते हैं क्या क्या गिवन है अपने पास। तो यहाँ पे अपने पास गिवन है ए दिया हुआ है, ए है अपने पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। फिर दिया है आपका, हाँ, उसके बाद टाइम दिया है आपके पास 12 सेकंड, 12 सेकंड हमने नोट कर लिया। ठीक है, इसके बाद कह रहा है 12वें सेकंड में यानी एस टी यानी S12, आपका S12 जो है यहाँ पे, या एस टी मान के चलो, एस टी आपका क्या दिया है 190 मीटर दे दिया है, ये दे दिया है। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग आपसे यानी यू पूछ रहा है। ठीक है, यू आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, क्या क्या है आपके पास गिवन वो भी आप समझ गए। आइए फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला है हमारा टीवें सेकंड में चली गई दूरी एस टी इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए ब्रैकेट में 2t-1, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, सारी वैल्यूज है हमारे पास, u हमको बताना है, एस टी है हमारे पास, a है हमारे पास, t है, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखो एस टी हमारे पास 190 मीटर है, 190 रख देंगे। ठीक है, u हमारे पास क्या है, u हमारे पास फाइंड करना है, उसको उसको छोड़ देंगे, प्रारंभिक वेग है 1/2। a हमारे पास क्या है, 1 है तो 1 रख लेंगे, और इनटू ब्रैकेट में हमारे 2 इंटू टी, यानी कि आपका टी आपका क्या है 12 सेकंड है, तो 2 इंटू 12-1 यहाँ पे आप कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 190 बराबर में आपका u प्लस यहाँ पे 1/2 को छोड़ दीजिए, यहाँ सॉल्व कर दीजिए। देखिए 12 दूना 24, 24 में से एक कट माइनस हो जाएगा तो 23/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 190 इज इक्वल्स टू यू प्लस 23 का आधा कितना हो जाता है 11.5 होगा, तो 11.5 नोट कर लेंगे, और u बराबर तब क्या हो जाएगा 190 माइनस 11.5। ठीक है, यानी कि यहाँ पे स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी 190 में से 11.5 घटा लिया जाएगा तो 178.5 मीटर पर सेकंड यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए सबको समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सचिन ने भी आंसर कर दिया है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। जरूर अमित, अच्छा काम करेंगे तो बिल्कुल आपका नाम लिया जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
और कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन देखो इतना बड़ा है कि इसकी फुल लेंथ में हम क्वेश्चन खोल ओपन किए हुए हैं, उसके बावजूद थोड़ी सी क्लियरिटी अभी कम हो रही है इसमें। चलो कोई ना। तो यहाँ पे देखिएगा, कोई पिंड कह रहा है विरामावस्था से यानी स्टेशनरी पोजीशन से चलना प्रारंभ करता है। यदि त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 10वें सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी होगी। अब बॉडी स्टार्ट्स मूविंग एट रेस्ट if the acceleration is 10 meter per second square, then the distance traveled by the body in the 10th second will be। फिर वही फॉर्मूले पे आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। आपका देखिए क्या क्या दिया है, कह रहा है कि पिंड पिंड जो है, जो बॉडी है, वो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि इसका जो इनिशियल जो वेलोसिटी है, यानी कि इसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो u इज इक्वल टू 0 कर दिया हमने। a जो दिया है वो a क्या दिया है हमारे पास, a दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका ये एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। कह रहा है इसमें तो दो चीजें आपको मिल गई है, और टाइम आपको, हाँ टाइम दे दिया है आपको 10 सेकेंड, ठीक है, ये आपको टाइम दिया है। तो हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि कितनी दूरी जो है पिंड द्वारा चली गई है टीवे सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ पे S10 बताना है आपको कि कितना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ST इज इक्वल्स टू U प्लस हाफ A ब्रैकेट में 2t-1, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास u की वैल्यू क्या है, 0 है, a की वैल्यू 10 है, t की वैल्यू 10 है, और S10 फाइंड करना है, ठीक है। तो S10 इज इक्वल टू u की वैल्यू 0 हो गई प्लस हाफ, a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू 10 हो गई, ठीक है, इनटू और 2t-1, 2 इंटू टी का वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 दूना 20 में से एक घट जाएगा तो 19 आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे 19 लिख दो, ठीक है। 2 से ये 10 कट जाएगा 5 बार में, तो 5 गुणे 19 हो जाएगा। तो S10 इज इक्वल टू 19 गुणा 5 कर लो, 19 गुणा 5 बराबर यहाँ पे आपको मिलेगा 95 मीटर, ठीक है। तो S10 बराबर यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गई जाएगी 95 मीटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, चलो बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, 95 मीटर विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है और इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन क्लियर होगा आप लोगों को। देखिए क्या कह रहा है, एक लिफ्ट नियत वेग से ग्रेजुअली जो है नीचे उतर रही है, ठीक है। एक व्यक्ति लिफ्ट में एक सिक्का उछालता है, सिक्का किस त्वरण से लिफ्ट की फर्श पे गिरेगा ये आपसे पूछ रहा है। एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग एट द अपॉइंटेड वेलोसिटी, अ पर्सन बाउंसेस अ कॉइन in the elevator, by what acceleration will the coin fall on the floor of the elevator, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो कि अगर उस लिफ्ट पे कोई भी बंदा है और चलती हुई लिफ्ट में, जो कि एक सामान्य वेलोसिटी से चल रहा है, बहुत तेज एक्सेलरेटेड नहीं है, और कोई सिक्का उछालता है, तो वो जो पृथ्वी की तरफ जब आएगी, तो मैंने अभी अभी जस्ट बताया कोई चीज अगर पृथ्वी के तरफ आती है तो हम लोग की जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि पृथ्वी के तरफ आ रही है, पृथ्वी से जुड़ने वाली है, पृथ्वी से जुड़ने वाली होगी तो प्लस में वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे आंसर आएगा प्लस जी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका प्लस जी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसका सीधा सा एक्सप्लेनेशन है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी के स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है एक पिंड समान त्वरण के साथ चल रहा है, एक समय पर इसका वेग जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है, 5 सेकंड बाद इसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। 2 सेकंड पूर्व इसका वेग क्या था ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका कहना क्या है, कहना है कि किसी टाइम पे इसका जो वेग है वो 10 मीटर पर सेकंड था, ठीक है।
फिर टाइम यहाँ पे 5 सेकंड लगा, जब 5 सेकंड बीता तो इसका जो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी लेके चलेंगे, जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो 20 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड हो गई। कह रहा है 2 सेकंड पूर्व इसकी क्या वेलोसिटी होगी, ये हमें बताओ यहाँ पे। ठीक है, ये हमें यहाँ पे बताओ। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा, और एक्सेलरेशन फाइंड करके और उसकी हेल्प से हमें जो है यहाँ पे 2 सेकंड पूर्व यानी टी बराबर -2 लेते हुए आंसर जो है इसका फाइंड करना होगा। ठीक है, आंसर बताइएगा इसका सभी लोग फटाफट से। ठीक है, एक क्वेश्चन आप भी लोग करें, फटाफट से आंसर बताइएगा इसका, देखते हैं कौन कर पाता है। चलो, अमित प्लस जी पिछले क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो, तो देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा इसका। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे भाई, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली 20 में से 10 घटेगा, और 10 घटा करके और किससे, टाइम टी से, यानी कि 5 सेकंड से डिवाइड कर देंगे। 10 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, ये मिल गया हमें एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस v इज इक्वल टू यू इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। स्टार्टिंग वेलोसिटी, प्रारंभिक वेलोसिटी हमारे पास है 10। ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस का लग जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा चूंकि ब्रेक अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ब्रेक का भी चलो, ये तो पॉजिटिव हम लेके चल रहे हैं, एक्सेलरेशन 2। ठीक है, चलो प्लस ले लेते हैं, 2 आपका एक्सेलरेशन प्लस में है, और टाइम जो है हमने कहा था कि माइनस का 2 हम लोग लेंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, v इज इक्वल टू 10 माइनस का 2, 2 जा 4 हो जाएगा आपका, और यहाँ वेलोसिटी जो आएगी वो 6 मीटर पर सेकंड आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो 2 सेकंड पूर्व जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 6 मीटर पर सेकंड होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है और इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो, तो अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 आज के इस सेशन का। चलो, क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है कि एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि स्टेशनरी पोजीशन में है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 ही होगी, सीधे से आप समझ लो। ठीक है, कह रहा है उसका त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी एक्सेलरेशन दिया हुआ है उसका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये उसका एक्सेलरेशन है। ठीक है, 50 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त होने पर उसके द्वारा चली गई दूरी होगी। तो उसने जब वेलोसिटी प्राप्त कर ली कितनी, 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो फिर उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन है, हमारे पास वेलोसिटी है,
और हमें क्या बताना है कि उसको यहाँ पे 50 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त होने पर उसके द्वारा कितनी डिस्टेंस तय की गई, ठीक है, ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो हमसे s पूछ रहा है, हम हमारे पास u है, हमारे पास v है, हमारे पास a है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये तीन वैल्यू है और हमें प्राप्त करना है क्या s, तो देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो वी यू और ए है हमारे पास और हमको एस प्राप्त करना है। तो वी यू और ए है हमारे पास, एस प्राप्त करना है, तो सेकंड फॉर्मूले का यूज हम लोग कर लेंगे, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, चलो, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास v है, u है और हमें s प्राप्त करना है, कितनी दूरी तय करी उसने। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो वी स्क्वायर यानी कि आपका 50 हो जाएगा, यहाँ पे 50 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू यू स्क्वायर यानी कि u की वैल्यू 0 प्लस 2 इंटू आप यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 5 और s की वैल्यू आपको पता करनी है। ठीक है, तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। ठीक है, और बराबर में क्या बच जाएगा 5 दूनी के 10 गुणे s, तो यहाँ एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और s इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 250 मीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 250 मीटर विल बी करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया, सचिन ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखो थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पिंड 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से पृथ्वी तल की से ऊपर की ओर फेंका जाता है ना। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग कितना बताया गया 10 मीटर पर सेकंड बताया गया, इसको नोट कर लो फटाफट से। ठीक है, फिर कह रहा है कि पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, यानी प्लस जी यूज करेंगे। कह रहा है वो अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुंचेगा, जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा वो कौन सी हाइट है। तो मैक्सिमम हाइट पे जो फाइनल वेलोसिटी v होगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू इसने दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और एच मैक्स आपको बताना है कि वो कौन सी मैक्सिमम हाइट है जहां तक वो पहुंचेगा। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है इसके लिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, तो प्लस नहीं होगा यहाँ, आप सॉरी, हाँ प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि वो पृथ्वी से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh यहाँ पे यूज करेंगे। तो v की वैल्यू हमारे पास शून्य है तो हम लोग की जीरो हो गई ये वैल्यू, जीरो का स्क्वायर। u की वैल्यू क्या है हमारे पास, u की वैल्यू है हमारे पास 10, तो 10 रख लेंगे, 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी की वैल्यू स्मॉल क्या हो गई 10 हो गई, और इनटू आपकी h की वैल्यू क्या है h मैक्स, आप इसको वैसे ही रख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया, तो दूसरी तरफ भेजेंगे माइनस का 100 आपका हो जाएगा, या माइनस का 10 इंटू 10 कर लो इसको। ठीक है, इज इक्वल टू में यहाँ पे माइनस का 2 इंटू 10 इंटू एच मैक्स है आपका। ठीक है, तो इसको आप रखे लो। ठीक है, और एच मैक्स छोड़ के बाकी सभी को एक तरफ कर दो, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी 10 है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका, और 2 से आपका ये 10 कैंसिल हो गया, 5 मीटर आ गया। ठीक है, तो जो मैक्सिमम वो हाइट गेन करेगा एच मैक्स
वो सबसे पहला ऑप्शन सही होगा 5 मीटर। ठीक है, वो 5 मीटर ही गेन कर पाएगा, 5 मीटर तक ही जा पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो एकदम सही है आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 मीटर। ठीक है, चलो तो सभी का आंसर आई थिंक आई होप आप लोग का आ गया होगा। ठीक है, तो मैं सभी को बता दूं आज का ये सेशन में ये देखते हैं, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो, और मुझे लगता है कि कोई एक क्वेश्चन बीच में स्किप हो गया है। ठीक है, उसे मुझे चेक करना होगा कौन सा क्वेश्चन स्किप हो रहा है भाई। चलो इसको देखते हैं। कह रहा है एक पिंड जो है वो 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, यानी ऊपर की ओर फेंका जाता है। गति प्रारंभ करने वाले बिंदु पर लौटने का समय लगेगा, है ना। यानी कि अगर पिंड का जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो बता रहा है कि 100 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर अगर फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो गति प्रारंभ जहां से हो रही है, ठीक है, वो वहां तक वापस आने में जो है, लौटने में जो है, उसको कितना समय लगेगा, ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जी दिया नहीं है हमारे पास, तो जी जो है हम लोग यहाँ पे, जी जो है हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि जी आपका 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा स्मॉल जी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो हमसे हमसे क्या कह रहा है कि कोई पॉइंट यहाँ पे है और इस पॉइंट से हम कोई चीज को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, और वापस ऊपर जा करके वो वापस आने में टोटल कितना टाइम ले रहा है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले टाइम पता करना होगा, और टाइम कैसे पता कर सकते हैं, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस, यहाँ पे मान लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट गेन जब करेगा वो, तो v वहां पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट मान के चल रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट जहां पे v 0 हो जाएगा, वहां तक पहुंचने में उसको कहाँ कितना टाइम लगेगा, तो उससे हम थोड़ा अंदाजा लगा लेंगे। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू, यू माइनस v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 मान लिया हमने। ठीक है, u की वैल्यू क्या है, 100 दिया हुआ है, और z इंटू टी यानी कि 10 गुणे यहाँ पे आपका टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम हमें पता करना है भाई, टाइम नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, 100 को दूसरी साइड भेजेंगे, तो यहाँ माइनस का 100 और अपॉन में माइनस का 10। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड जाने में लगेगा। ठीक है, और 10 सेकेंड फिर आने में भी लगेगा। ठीक है, कुछ टाइम यहाँ पे एयर ड्रैग का अगर ले लें, तो हम एक अनुमानित आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, है ना, 20.4 सेकेंड। ठीक है, 20.4 सेकेंड जो है हम इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा देखो, अब यहाँ पे अगर आपका देखोगे कि यहाँ पे t बराबर 10 सेकेंड आया है, जितना जाने में उतना आने में टाइम, यानी कि अगर हम 2t करेंगे तो 20 सेकेंड ही हमको मिल रहा है।
तो सर इतना फर्क जो है क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें जो यहाँ पे हमने जी लिया है वो ज्यादा लिया है। ये जी जो है वो एक्चुअल कितना होता है? 9.8 होता है। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो हमने इसको 10 लिया है, इसीलिए फर्क आ रहा है ना। एयर ड्रैग की छोड़ो, हमने ये फर्क लिया है 9.8.2 का जो फर्क है, वो फर्क जो है इस आंसर को थोड़ा सा बदल रहा है। तो एक अनुमानित आंसर जो हमारा होगा ये 20.4 सेकंड ही होगा। ठीक है, तो ऐसे आप आंसर कर सकते हो और आपका जो है काफी आसानी से आंसर जो है आप कर पाओगे। देखो लो कि थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर रखना होगा क्वेश्चंस को लेकर के, कंसेप्ट को लेकर के। आपको पॉजिटिव जी कब लेना है, माइनस जी कब लेना है, तो आप करेक्ट आंसर कर पाओगे। ठीक है, और थोड़ा बहुत जो आपको चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, अब चूंकि देखो हमने आसानी के लिए क्या कर लिया, 10 ले लिया, 10 से इजीली कट गया, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली, क्योंकि हमें पता है कि जी की वैल्यू जो है, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो उतना चेंज तो होना ही होना है ना। तो ये आपके आंसर जो है यहाँ पे 20 सेकंड आ गए इस वजह से, तो 20.4 सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को बता दें कि जो भी बच्चे फुल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो 499 रुपीज में फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके कंप्लीट लगभग 90-95 चैप्टर कंप्लीट कवर किए जाएंगे आपके, नहीं टोटल आपका जो सिलेबस है ना। कोर्स में फायदा क्या है? कोर्स में फायदा यह है कि आपको पीडीएफ सारे मिल जाएंगे जितने भी क्लास हो रहे हैं। पीडीएफ के साथ साथ प्रैक्टिस पीडीएफ भी आपको मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस पीडीएफ के साथ साथ आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज एक मिल जाएगी जिससे आप अपने नॉलेज को टेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज हर चैप्टर का आपको मिल जाएगा ताकि आप अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकें, एक उस तरह का माहौल प्राप्त कर सके जो कि ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम में आजकल हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो ऑफलाइन है, ऑफलाइन के बच्चे भी थोड़ा बहुत इसको फील कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें और क्या चीजें मिल पाएंगी, इसके अलावा आपको ई बुक इसी में मिल जाएगा आपको कोर्स के अंदर में। ठीक है, और आपको फोल्डर वाइज क्लासेस मिल जाएंगी, पीवाईक्यू मिल जाएगा, प्रीवियस 10 ईयर का पीडीएफ ओरिजिनल। ठीक है, और साथ में उसका सॉल्यूशन भी, वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड जो है करा दिया जाएगा। ठीक है, करा दिया गया है कुछ ईयर्स का, 2023 का उसमें बचा हुआ है। ठीक है, तो ये 499 में आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। हमारे एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन पे विजिट करना होगा। एप्लीकेशन का नाम है सोनू सर क्लासेस। ठीक है, तो सोनू सर क्लासेस पे आपको विजिट करना है। सोनू सर क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, या विजिट कर लीजिए सोनू सर क्लासेस .classx.co.in। ठीक है, अगर ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आती है या ऐप प्ले स्टोर में ढूंढने पे, तो 9076929784 पे आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, टेस्ट फ्री है बाबू, फर्स्ट टेस्ट जो है वो फ्री है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जी का मान 9.8 ले सकते हैं। ठीक है सचिन, चलो तो आई होप आज का ये जो सेशन है वो सब आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। हालांकि काफी डिस्टरबेंस भरा ये सेशन रहा, काफी डीजे वूजे काफी चीजें हैं। ठीक है, अब विसर्जन का टाइम चल रहा है तो उस वजह से है। ठीक है, बाकी कोई नहीं, उसको इग्नोर करना है, क्लासेस टाइमली करनी है अपनी। ठीक है, और डेली लाइव क्लासेस आपकी, भाई देखो टाइम में थोड़ा बहुत चेंज, थोड़ा बहुत 10-5 मिनट का फर्क हो रहा है, वो भी मैं एकदम से उसको दूर कर देना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्लासेस से मैं चाहता हूँ एकदम से कि आपकी जो क्लास है ना वो ऑन टाइम हो, है ना। लेकिन क्या करोगे, कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा बहुत डिले करवा ही देती है ना। वैसे हमारी बिल्कुल भी ये इच्छा नहीं कि आपकी कोई भी क्लास डिले हो, है ना। जय श्री राम पवन यादव, ठीक है, बहुत बहुत वेलकम है सेशन में। तो सभी लाइव ज्वाइन करिए सेशन में, शाम को 7 बजे फिर लाइव मिलेंगे हम लोग केमिस्ट्री वाले में। ठीक है, तो कोर्स में जो जिन्हें भी ज्वाइन होना होगा वो सोनू सर क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी क्रैश कोर्स आएंगे सब इसमें आपको, इसके लिए कोई चार्ज नहीं, सारे क्रैश कोर्स है ना, कोई भी A to Z कुछ भी आ रहा है, ठीक है, चाहे किसी भी स्टेट के लिए आ रहा है, वो क्रैश कोर्स आपको बिल्कुल इस कोर्स के अंदर फ्री मिलेगा। ठीक है, चलो तो आज के इस सेशन में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खेलते रहें और पढ़ते रहें। ठीक है।